नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला हाउस में होने वाले नए ऑपरेशन और इमरान खान साहब के फैसले के मुतल्लिक तीन बड़ी खबरों की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। इनमें से पहली खबर वज़ीर आला हाउस में होने वाले एक नए ऑपरेशन के मुतल्लिक है। आधी रात वज़ीर आला हाउस में क्या नया एडवेंचर किया गया, ये एडवेंचर करने वाले चार किरदार कौन थे, जब ये चार किरदार वज़ीर आला हाउस में घुसे तो इनके साथ क्या कुछ हुआ, परवेज इलाही का महासरा आखिरी लम्हात में कैसे नाकाम हुआ, इन चारों किरदारों में से एक रंगे हाथों कैसे पकड़ा गया, इसकी पूरी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर एक ताकतवर शख्सियत की बरतरफी के मुतल्लिक है। इस शख्सियत के मुतल्लिक फौज के सुप्रीम कमांडर ने क्या अहम तरीन फैसला किया, इस फैसले के लिए सुप्रीम कमांडर को किस शख्स की कॉल आई थी, सुप्रीम कमांडर के फैसले के बाद अचानक किस नोयत की कशीदा सूरत हाल पैदा हुई, इस फैसले को किस अहम किरदार ने रुकवाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कमांडर को इस फैसले पर क्यों डटना पड़ा, इस खबर की अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। और आज की तीसरी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक है। जनरल आसिम मुनीर को अचानक कहां पहुंचना पड़ा, GHQ को किस नोयत के दो हसास फैसले अब से कुछ देर पहले करने पड़े हैं, इन फैसलों पर मियां नवाज शरीफ क्यों बरहम है, एक अहम शख्सियत ने जो कि GHQ से जुड़ी है उसकी जानिब से इमरान खान साहब को क्या हंगामी पैगाम पहुंचाया गया और अब इमरान खान साहब ने क्या नया और बड़ा सरप्राइज दिया है, इसकी अंदरूनी कहानी भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और इस खबर से जुड़ी जो वीडियो है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। अब यह खबर उस वक्त आई जब वज़ीर आला हाउस में अब से कुछ देर पहले अचानक एक नया एडवेंचर किया गया और फिर इस एडवेंचर की दो बड़ी हैरानकुन किस्म की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो आपको पता चलेगा कि इन वीडियोस को सिर्फ 1 घंटे के दौरान 7 लाख से ज्यादा मरतबा देखा जा चुका है और इन्हीं दो वीडियोस को 1 लाख से ज्यादा मरतबा शेयर भी किया गया है। अब इस वीडियो के जो चार किरदार हैं उनके नाम आपको बताते हैं और इन चारों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं। अब ये जो नया एडवेंचर किया गया वज़ीर आला हाउस पर, यह उस वक्त किया गया जब अदालत के तहरीरी हुक्मनामे के 3 अहम तरीन नुकात जारी हो गए, यानी परवेज इलाही को बहाल करने का जो हुक्मनामा था उसके 3 नुकात जारी हो गए और इन 3 नुकात से पूरी गेम उलट गई। इससे पहले ये 3 नुकात सामने नहीं आए थे। आपको ये 3 नुकात मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि इसके पहले नुक्ते में कहा गया कि परवेज इलाही ने बहाली किए जाने पर असेंबली ना तोड़ने की यकीन दहानी तो करवाई। उसके बाद परवेज इलाही के वकील अली जफर ने परवेज इलाही की एक अंडरस्टैंडिंग पढ़कर सुनाई और यह कहा कि अगर उन्हें वजारत आला के ओहदे पर बहाल किया जाए तो फिर वो असेंबली तोड़ने की एडवाइस दोबारा गवर्नर पंजाब को नहीं भेजेंगे। लेकिन यहां पर अचानक एक ऐसा नुक्ता आ गया जिस पर यह पूरी गेम उलट कर रह गई और वो नुक्ता यह था कि परवेज इलाही 186 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब हुए थे, लेकिन उस वक्त के डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने काफ लीग के जो 10 वोट थे उनको माइनस कर दिया था, ये 10 वोट निकाल दिए थे। डिप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात हुसैन के खत की रोशनी में काफ लीग के अरकान के वोट तस्वुर नहीं किए थे। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर का जो फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया था। लेकिन उसके बाद इस फैसले का
सबसे हसास नुक्ता जारी किया गया। इस नुक्ते में कहा गया कि गवर्नर वज़ीर आला को आइन के आर्टिकल 130 के सब सेक्शन 7 के तहत एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। अगर गवर्नर समझें कि वज़ीर आला अक्सरियत खो चुके हैं तो एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जा सकता है। एतमाद के वोट के लिए गवर्नर इजलास समन करता है, यानी इजलास को तलब करता है, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि गवर्नर के पास एतमाद का वोट लेने का कहने के लिए और यह हुक्म जारी करने के लिए ठोस कानूनी वजूहात हो, जो कि गवर्नर पंजाब के पास नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो आखिरी नुक्ता था वो सबसे अहम था। इस नुक्ते में यह अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि 20 अरकान असेंबली के दस्तखत के साथ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जा सकती है। वज़ीर आला को असेंबली मुंतखब करती है, वज़ीर आला को तैनात नहीं किया जाता और अदम एतमाद के लिए हमेशा अलग से एक इजलास बुलाया जाता है, यानी एक इजलास जो जारी हो उस इजलास में तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं हो सकती। उसके बाद यह भी कहा गया कि गवर्नर अदम एतमाद के दिन और वक्त का तयन नहीं कर सकता। लेकिन जो आखिरी नुक्ता है उसमें एक बहुत अहम आप कह लें पॉइंट जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है। इस आखिरी नुक्ते में कहा गया कि स्पीकर पंजाब असेंबली अदम एतमाद की तहरीक में अरकान को मुनासिब वक्त दे सकते हैं। स्पीकर के पास अख्तियार है कि यह मुनासिब वक्त 10 से 15 दिन तक का हो सकता है। और अब ये जो नुकात हैं ये परवेज इलाही के वकील अली जफर ने उठाए, लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब वज़ीर आला हाउस पर एक नया ऑपरेशन किया गया। यह ऑपरेशन अब से तकरीबन 15 मिनट पहले किया गया है और इस ऑपरेशन की 2 वीडियोस इस वक्त वायरल भी हैं। अब इस ऑपरेशन के पहले मरहले में चीफ सेक्रेटरी को एक बंद कमरे में कैद कर दिया गया। पहले चीफ सेक्रेटरी को एक खास मकाम पर बुलाया गया और जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। कमरे को अंदर से लॉक किया गया और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को यह कहा गया कि अब हम जो कहेंगे तुम्हें वही कुछ करना पड़ेगा और अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन उसके बाद इसी मामले में एक ड्रामाई मोड़ आ गया क्योंकि 2 जो वीडियोस हैं वो इस एडवेंचर के मुतल्लिक वायरल हो गई। अब चीफ सेक्रेटरी ने इन अफराद से पूछा जो उनसे यह कह रहे थे कि तुम्हें हर सूरत में हमारा हुक्म मानना पड़ेगा। इन अफराद से यह पूछा कि अच्छा आप मुझे बताएं कि मुझसे आप क्या चाहते हैं, मुझे आपने इस कमरे में क्यों बंद किया है और क्यों आप मुझे इस वक्त धमका रहे हैं। अब इस पर चीफ सेक्रेटरी को यह बताया गया कि आपको एक नोटिफिकेशन पर दस्तखत करने हैं, हमने हर सूरत में यह नोटिफिकेशन जारी करना है। अब आपके पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इस पर दस्तखत करें वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। यानी चीफ सेक्रेटरी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का चीफ सेक्रेटरी, पंजाब का जो चीफ सेक्रेटरी है उसको यरगमाल बनाया गया, उसको धमकाया गया, एक कमरे में बंद किया गया, उसे यह पैगाम दिया गया कि जो नोटिफिकेशन हमने जारी करवाना है उस पर तुमने दस्तखत करने हैं और अगर तुमने दस्तखत ना किए तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब चीफ सेक्रेटरी ने पहले तो इस नोटिफिकेशन पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि यह नोटिफिकेशन गैर आईनी है, गैर कानूनी है, इससे मेरी साख को भी नुकसान पहुंचेगा और अदालतें भी मुझे तलब कर सकती हैं और अदालतों में भी हमें सुप्की का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चीफ सेक्रेटरी को बराह रास्त इस बंद कमरे में धमकाया गया, उन्हें धमकियां दी गई और उसके बाद उनसे जबरदस्ती इस नोटिफिकेशन पर दस्तखत करवा लिए गए और यह नोटिफिकेशन परवेज इलाही की बरतरफी का नोटिफिकेशन था। अब यह जो इंकशाफ है चीफ सेक्रेटरी को यरगमाल बनाए जाने के मुतालिक यह फर्रुख हबीब ने किया है। कुछ जराए से उन्होंने यह इंकशाफ नहीं किया बल्कि कैमरों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह इंकशाफ किया और उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले पर एक तहरीके इस्तेकाक, तहरीके इंसाफ ने जमा करा दी है। लेकिन अब यहां पर अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला हाउस पर
एक नया ऑपरेशन किया गया है और इसकी एक वीडियो भी इस वक्त वायरल है। अब यह ऑपरेशन उस वक्त किया गया जब एक मर्तबा फिर वज़ीर-ए-आला हाउस के अतराफ अचानक कंटेनर्स का पहाड़ खड़ा कर दिया गया। अदालत चौधरी परवेज इलाही को बहाल कर चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह का मुहासरा किया गया और उनके घर के बाहर कंटेनर लगाना शुरू कर दिए गए। यानी जिस तरह से कैदियों की वैन का स्कैंडल आया था, जिस तरह से अरकाने असेंबली को अगवा करने के लिए कैदियों की वैन पहुंचाई गई थी, हुकूमत तो इमरान खान साहब की थी, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर अचानक कैदियों की वैन पहुंचा दी गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आधी रात को खुल गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान आधी रात को यह खबर लीक कर रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले हैं। तो उस वक्त यह सवाल उठा था कि वो कौन था जिसने आधी रात को अदालतें खुलवा दी, वो कौन था जिसने पार्लियामेंट के बाहर कैदियों की वैन पहुंचा दी, जबकि इमरान खान साहब उस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर थे। तो अब एक मरतबा फिर यह सवाल उठ रहा है कि हुक्मरान तो परवेज इलाही हैं पंजाब में, वो बहाल भी हो चुके हैं वज़ीर आला के तौर पर, तो फिर ये जो ऑपरेशंस हैं ये ऑपरेशंस कौन करवा रहा है। लेकिन अब यहां पर एक ताकतवर शख्सियत की बरतरफी के मुतालिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताज़ा तरीन खबर है। और यह खबर उस वक्त आई जब परवेज इलाही के अदालत में दिए गए हलफनामे के मामले में एक बड़ा और ड्रामाई मोड़ आ गया और अब इमरान खान साहब ने यह पूरी गेम पलट दी और एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। इस बयान पर अब परवेज इलाही भी हैरान परेशान है कि खान साहब ने यह किस किस्म का बयान दिया है, लेकिन एक लीडर के तौर पर इमरान खान साहब ने अब बड़ी जुर्रत के साथ अपना मौक़िफ़ बयान किया है। अब इस रद्द अमल के पहले नुक्ते में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि पीटीआई अदालत में दिए गए बयान हल्फी से इत्तफाक नहीं करती। जो बयान हल्फी परवेज इलाही ने दिया है ये एक टेक्निकल मामला है, अदालत में हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ और फिर अदालत ने गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया और इस सरप्राइज में इमरान खान साहब के ये अल्फाज थे कि अदालत में जो अंडरटेकिंग दी गई है वो ये है कि अगली तारीख तक असेंबली तहलील नहीं की जाएगी। अदालत के कहने पर जो अंडरटेकिंग दी गई ये पीटीआई का मौक़िफ़ नहीं है, क्योंकि असेंबलियां हर सूरत में तहलील की जानी है। ये मौक़िफ़ अब इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आया। लेकिन अब यहां पर एक ताकतवर शख्सियत की बरतरफी के मुतालिक भी एक बड़ी और अहम खबर आई है और यह खबर उस वक्त आई जब फौज के सुप्रीम कमांडर का एक हंगामी एक्शन सामने आया। फौज के सुप्रीम कमांडर को इस एक्शन से पहले एक फोन कॉल भी की गई थी। यह फोन कॉल तकरीबन 7 मिनट तक जारी रही और उसके बाद ऐवान सदर में एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई और ये जो सूरत हाल थी ये पंजाब के क्राइसिस के मुतल्लिक थी, पंजाब के बहरान के मुतल्लिक थी। अब ये एक्टिविटी एक ऐसे वक्त में हो रही थी जब सदर आरिफ अलवी ने सेनेट के इजलास की समरी रोकी, लेकिन उसके बावजूद धौंस धांधली और जबरदस्ती के जरिए सेनेट का इजलास जो है वो मुनक्किद किया गया और इस पर फिर सदर के पास अख्तियार था कि वो अपने आईनी अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इस पूरी सूरत हाल में एक्शन भी ले सकते थे। अब इसी पूरी सिचुएशन में गवर्नर पंजाब की बरतरफी के मुतालिक भी एक बहुत बड़ी खबर आई है। ये आज की एक हसास नोयत की खबर है, क्योंकि अब इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है और इस सरप्राइज से पहले एक वीडियो वायरल हुई और इमरान खान साहब की एक बड़ी मानीखेज किस्म की मुलाकात भी हुई। अब इस ऐलान के पहले हिस्से में इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का यह मौक़िफ़ सामने आया कि स्पीकर असेंबली सदर को गवर्नर के खिलाफ एक्शन के लिए लिख रहे हैं, हम अदम एतमाद का वोट लेने के लिए तैयार हैं। हमारा मुतालबा सिर्फ ये था कि हमारे बैरून मुल्क मौजूद जो अरकान हैं ये वापस आ जाएं। हो सकता है कि हम एक हफ्ते से पहले गवर्नर का एतमाद का वोट लेने वाला ये जो शौक है इसको पूरा कर दें। अब ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आया है, लेकिन यहां पर परवेज इलाही ने भी इमरान खान साहब के बयान के बाद
आप कह लें कि एक रद्द अमल दिया है, और उनका ये जो रद्द अमल है ये भी इस वक्त मीडिया की हेडलाइन बन चुका है। अब इस रद्द अमल के पहले नुक्ते में परवेज इलाही ने कहा कि अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता तो रोक दिया, अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारने की कोशिश की गई, सिलेक्टेड हुकूमत ने 58(2)B बहाल करने की कोशिश की, लेकिन इसका रास्ता रोक दिया गया। लेकिन उसके बाद परवेज इलाही ने यह कहा कि असेंबलियों की तहलील का फैसला आखिरी और हतमी है, इमरान खान साहब के फैसले पर हम हर सूरत अमल करेंगे, और गवर्नर के खिलाफ जो सूबाई असेंबली की करारदाद है इसकी इतनी ज्यादा अहमियत है कि गवर्नर पंजाब को फौरन ओहदे से हटाया जाए और उन्हें गवर्नर हाउस से निकाल बाहर किया जाए। लेकिन अब यहां पर नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी एक इंतहाई अहम नोयत की वीडियो भी सामने आ गई है। यह वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अब यह वीडियो एन उस वक्त आई जब अब से कुछ देर पहले यानी रात 11 बजे के बाद इस्लामाबाद के रेड जोन की एक हसास इमारत में एक नई एक्टिविटी हुई है। बहुत पुरस्कार नोयत की एक्टिविटी हुई। अपनी जानिब से इस एक्टिविटी को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद इसकी एक वीडियो सामने आ गई और इस वीडियो में इस एक्टिविटी में शरीक अफराद के चेहरे भी सामने आ गए और अब उनकी शिनाख्त भी बाकायदा तौर पर हो गई है। अब ये जो एक्टिविटी है ये आप कह सकते हैं कि GHQ से भी जुड़ी हुई है, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से भी जुड़ी हुई है, और ये एक ऐसी सूरत हाल में हो रही थी जब लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को बहाल कर दिया था, और उस वक्त हुकूमती हलके ये तासुर दे रहे थे कि परवेज इलाही असल में एस्टैब्लिशमेंट के आदमी है, इस वजह से परवेज इलाही हमेशा अदालतों से बहाल हो जाते हैं। ये हुकूमती हलकों ने और कुछ हुकूमती सहाफियों ने इस किस्म के ट्वीट्स भी किए। लेकिन उसके बाद एक हंगामी इजलास बुलाया गया और इस इजलास में आप ये कह सकते हैं कि परवेज इलाही की हुकूमत को दोबारा से, एक तो उनका मफाद ये था यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत का कि पंजाब असेंबली तहलील ना हो, लेकिन अब चूंकि दोबारा से 11 जनवरी को हुकूमत जो पंजाब असेंबली है उसको तहलील करने का ऐलान किया गया है, तो अब इस तहलील को रुकवाने के लिए एक और गैर आईनी कदम उठाने के हवाले से शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक और हंगामी इजलास इस्लामाबाद में हुआ। लेकिन यहां पर अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम खबर आई है, और यह खबर उस वक्त आई जब राना सनाउल्लाह ने अचानक एक जज का रूप धार लिया। राना सनाउल्लाह अचानक चीफ जस्टिस बन गए। उसके बाद उन्होंने एक फैसला भी जारी कर दिया और इस फैसले में उन्होंने यह बताया कि 11 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट असल में परवेज इलाही को दोबारा बरतरफ कर देगी, और यह जो हुक्मनामा है ये एक अबूरी हुक्मनामा है, यानी पहले से ही उन्होंने बता दिया कि अदालत के साथ वो किस किस्म का फिक्स मैच खेल रहे हैं। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। यह खबर उस वक्त आई जब इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की एक नाकाबिले यकीन वारदात हुई और यहां पर एक कार में बारूदी मवाद के साथ एक खातून और एक मर्द जो हैं वो एक गाड़ी के साथ दाखिल हुए। ये दोनों दहशतगर्द खुदकुश धमाके में मारे गए। अब उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शुमाली वजीरिस्तान पहुंचे। उन्होंने मीरान शाह में यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी, शोहदा को खराज अकीदत पेश किया और वहां उन्होंने खिताब करते हुए यह ऐलान किया कि दहशतगर्दों का ये जो गठजोड़ है इसको हम तबाह करके रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।